आगंतुकों सभी को मेरी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए वीर शहीद नागेश्वर महतो की जयंती पर, साथ ही साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज इस क्षेत्र में लंबे समय के बाद एक अवसर मिला है हमारे इस क्षेत्र के लोगों को अंधेरे से किस प्रकार से उजाले की ओर ले जाने का। तो अधिक समय न लेते हुए तमाम जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि इस प्रकार से कारगिल युद्ध में हमारे वीर शहीद नागेश्वर महतो के साथ साथ और कितने भी न जाने सैनिक थे, हमने सुना है करीबन 500 मोर देन 500 सैनिक उस युद्ध में प्राण की आहुति देते हुए भारत देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए थे। ये इस युद्ध से हमें एक शिक्षा मिलती है। उसी युद्ध से विजय, ऑपरेशन विजय था वो, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और उस युद्ध से एक सीख मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति अगर अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो हमें पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। एक बार सभी को एक बार कहिए, जय हिंद, जय झारखंड। तो सबसे पहली बात, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नागासैनिक की सक्रिय सदस्यों द्वारा एक जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोग इस आशा और उम्मीद के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मंच पर जितने भी क्रांतिकारी साथी उपस्थित हैं, सभी से आग्रह करते हैं, आखिर 23 साल हो गए झारखंड के, ये बात हम लोगों ने सभी को चेतना चाहते हैं। लेकिन हमें हमारे अंदर आया कब जहन में कि हम लोग इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें झारखंड मिला है। 1860 में जब बंगाल अलग होने के बाद, बांग्लादेश से अलग होने के बाद बिहार के लोग लगातार बंगाल से अलग होने की बात कर रहे थे। उस समय 1860 में मूर्गे क्या नाम था, उन्होंने कहा था कि बिहार बिहारियों का है। तत्पश्चात 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो झारखंड की भी मांग तब से होने लगी। लेकिन सोचने वाली विषय है उस वक्त झारखंडियों के हित में, क्योंकि ये बिहार का दक्षिणी छोर है। बिहार के दक्षिणी छोर में जितने भी लोग आते थे उन्हें अपना हक और अधिकार से हमेशा से वंचित रखा गया है। आज 88 साल के संघर्ष के बाद जब हमें ये राज्य मिला है तो हमें सोचने वाली विषय है, आखिर हमें राज्य मिला क्यों, और राज्य मिला तो किस आधार पर मिला, बस भौगोलिक आधार पर मिला है कि आज हम झारखंड राज्य के निवासी हैं। सही कहा जो भी दादा है, जो बात रखे अपने, कहा कि खतियान खतियान, आखिर क्या है खतियान। हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं, आज ब्लॉक में अगर हमें जाति आय आवासीय अगर कुछ बनाना हो तो सबसे पहले हमें खतियान की मांग की जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ये लड़ाई इस ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी संप्रदाय से, ना किसी लिंग से, क्योंकि इसमें साफ साफ क्या गया है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति। आज इस क्षेत्र के लोग लगातार दर दर भटक रहे हैं, अपने आप को पलायन करने के लिए मजबूर है। आखिर करे तो करे क्या, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कहीं ना कहीं तो जाना होगा। आज शाम के इस गोधूली मेला में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, चाहे हमारे पहले जो वक्ता थे उनकी बातों को आपने सुना, बारीकी से सुना कि आखिर नेता मंत्री होते किसके लिए हैं। तो सबसे पहली बात, वो हमारे सेवक होते हैं, दूसरा कुछ नहीं। नौकरशाही में जितने भी लोग हैं आज हमारे यहाँ पे, हमारे झारखंड क्षेत्र में हो, चाहे हमारे सीतागढ़ विधानसभा में हो, चाहे झारखंड के पूरे जिले में जितने भी प्रमंडल में जितने भी लोग हो, नौकरशाही में आज लोगों की कमी रहने के कारण आज हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगातार हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं, आज सबसे पहली बात प्राथमिकता जो हमारे झारखंड के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कहा था कि झारखंड अगर झारखंडियों का है तो सबसे पहले झारखंडियों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन की सरकार, लगातार हमारी लड़ाई आज जल जंगल जमीन से हो रही है। कहीं विस्थापन का मुद्दा है तो कहीं पलायन का मुद्दा है, तो कहीं फैक्ट्रियां घुस रही है, तो लगातार कहीं जल जंगल जमीनों को बढ़ा जा रहा है, तो कहीं हाथियों का प्रकोप चल रहा है। आज हमारे इस क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं कुछ न कुछ कमियां और खामियां लगातार देखने को मिल रही है। आखिर इस कमियों और खामियों से हम कब तक ओवरकम पाएंगे अपने आप से, ये चीज सोचने विषय है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग शिक्षित लोग खड़े हैं, चाहे बैठे हुए हैं, एकाग्रता होकर सुन रहे हैं हमारी बातों को, लेकिन
लेकिन सबसे पहली बात है कि अपने अंदर में अपने आप को बदलाव लाना होगा। बदलाव अस्पेक्ट ना बदलाव अस्पेक्ट लगो बदलाव तो आनते हो लगे निजे भीतर बदलाव आनते हो। ये क्रांति जो आई हुई है एक बदलाव की क्रांति का संकेत ही है बदलाव। आज विस्थापन के आयोग को लेकर बात किया गया था 4 साल पहले, जब हमारे आदरणीय विधायक मैडम यहाँ के जो उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे तो पहले उनका यही था मैनिफेस्टो में कि विस्थापन के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। क्या आज तक कोई आयोग का गठन किया गया है क्या? ये क्षेत्र विस्थापन के जरिए में नहीं आता है, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया के माध्यम से हमें संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि लगातार जिस मुद्दे पर जो चर्चाएं होती है, आज 40 वर्षों से एक ही चीजों पर मुद्दे पर यहाँ जायजागढ़ विधानसभा के लोगों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। लगातार किस संगुल में फंस रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आखिर है कहाँ हम। सबसे पहली बात, विस्थापन के मुद्दे को लेकर जिस लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को भी जानना होगा। विस्थापन के मुद्दे क्या है और नियोजन के मुद्दे को लेकर तो हम लोग काफी पीछे हैं। 60-40 लगातार ये आंदोलन चल रहा है, जिस आंदोलन की वजह से हम चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य, आने वाला नस्ल अंधेरे में न चल जाए, उसको लेकर ये लड़ाई है। आज रेक्टिफिकेशन के इस अवसर पर जितने भी क्रांतिकारी साथी शिरकत हुए हैं, आशा करते हैं। आज कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक कंपनियां द्वारा बुलाया गया था, वहाँ के ग्रामीणों द्वारा बुलाई गई थी, बात बोल ही रहते हैं। उम्मीद स्थित बिहार इस्पात लिमिटेड जो भी वर्तमान BSPL बना शीतकाल के नाम से चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे जाकर धरना दिया। 1 दिवसीय धरना था, जाके वहाँ पे बैठे थे तो उस वक्त वहाँ के पंचग्राम समितियों द्वारा कुछ वैसे झड़प हुई। तत्पश्चात हम लोगों ने वहाँ पे मजिस्ट्रेट वहाँ पे पहुँचे और पंचग्राम समिति के लोग पहुँचे और थाना प्रभारी पहुँचे, कंपनी प्रबंधन पहुँचे, साथ ही साथ वहाँ के ग्रामीणों से वार्ता हुई। ग्रामीणों से वार्ता के दौरान हमें यह पता चला कि यहाँ पे जितने भी जमीन दाता हो, विस्थापित हो चाहे प्रभावित हो, जो धुआं से प्रभावित है, आज उन लोगों ने कहा कि यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना यहाँ के लोगों को जो किसी ठेकेदारी का थोड़ा काम मिलता है उस चीज से भी वंचित रखा जाता है। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों ने उस कंपनी के प्रबंधन से कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे सारा चीज ठीक है। उन्होंने इतना पैसा देकर रखा है वहाँ के पंचग्राम समिति को कि वो पंचग्राम समिति कहते हैं कि यहाँ के जो पोल्यूशन उड़ता है धुआं, वो पोल्यूशन का मशीन खराब होने के कारण वो धुआं उड़ता है। तो यहाँ पे ईटागढ़ विधानसभा में इतने पोल्यूशन है, लगातार पोल्यूशन की समस्याएं बढ़ती जा रही है। इतने जनप्रतिनिधि हैं, लगातार लोगों के शादी ब्याह दुख सुख में सब जगह शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इस दुख में क्यों सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं? जो पोल्यूशन जो लगातार हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक गंभीर विषय का कारण बन सकती है, वो जो पोल्यूशन जो फैल रहा है, उस पोल्यूशन से कैंसर, दमा और सारी न जाने कितने गंभीर बीमारियों का जो जन्म लेती है। तो उससे क्या होगा? आज हम सभी अगर एक होकर ना लड़ पाए तो कल दिन अगर किसी एक का दुख हुआ तो उस दुख का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो अकेला होगा, दूसरा कोई देखने वाला नहीं होगा। एक दिन नेता मंत्री आएंगे, अपना फोटो खींच के चल जाएंगे, चमकाने के लिए चल जाएंगे और फिर चले जाएंगे। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं आपको देखनी होगी, इसीलिए ये लड़ाई है। आज सबसे पहली बात है, हमारे क्षेत्र में पोल्यूशन की सबसे बड़ी सुविधा इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के विधायक महोदय, आप लोगों को सभी को संज्ञान में होना चाहिए कि यहाँ की पोल्यूशन के चेयरमैन भी है। उनके गाड़ी में देखिएगा MLA लिखा रहता है। MLA बड़ा होता है कि झारखंड के पोल्यूशन के चेयरमैन बड़ा होता है। जरा इस चीज को दूर करना जरूरी होगा। सबसे पहला बात, हमें जानकारी के अभाव के कारण आज इस चीज का झेलना पड़ रहा है। दूसरी बात है, आज इसी जगह से इस जगह आने के दौरान इससे पहले मैं गया था बाकारखुड़ी। आज सुबह की घटना है, एक हाथी द्वारा एक व्यक्ति, गणेश कुमार नाम के व्यक्ति, 30 वर्षीय व्यक्ति होंगे, जो हाथी द्वारा वो सोच गए थे सुबह 7 बजे हाथी ने पकड़ के उसे मार डाला। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है? लगातार हम इस चीज पर, कल ही हम गए थे वहाँ पे वन विभाग कार्यालय में, वहाँ गए थे तो वन विभाग कार्यालय ताला लगा हुआ है। कार्यालय खुलता क्यों है पता नहीं। आज संडे है, आज जब हमने उनसे बात किया रेंजर साहब से, तो उन्होंने, उनका हाथ कांप रहा था, बोलता है कि ठीक है सब किया जाएगा। हमने तुरंत उनसे बात करके यही चीज कहा कि आज के आज अगर 6 से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर आपकी पेट्रोलिंग टीम यहाँ पे उपस्थित नहीं होती है तो फिर कल के कल हम लोग वहाँ पे धरना में बैठकर उपस्थित होंगे।
ये चीज का जानना जरूरी है, सबसे पहला बात। दूसरी बात है, आज हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लगातार हम जिस चीजों का सामना करना पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्यूरोक्रेट्स के कारण है। दूसरी बात है, आज विधायिका काम क्या होता है, विधायिका के काम के जानने के वजह से हमें ये चीज का झेलना पड़ रहा है। विधायिका का काम होता है विधि बनाना, नियम कानूनों को बनाना, नियम कानूनों को सुधारना। आज जैसे दादा कहे कि हमारे वहाँ पे शिक्षित लोग जाना चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ पे जब शिक्षित लोग पहुंचेंगे उस स्थान पर, उसके बाद ही शिक्षित लोगों के विधानसभा में आने के लिए कोई कानून बन सकता है, अन्यथा मूर्ख लोग क्या जानेंगे, मूर्ख लोगों को तो कुछ मतलब है नहीं। दूसरा बात है, आज सबसे पहली बात, यहाँ के विधायिका महोदय चाहे जितने भी प्रत्याशीगण है हमारे इस ईचागढ़ क्षेत्र के ही पकड़ लीजिए, आप उन्हें सीधा साफ शब्दों में कहिए कि हमारे सामने जितने भी विधायक महोदय हैं सभी मिलजुल कर एक पेज लेके एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के दिखा दीजिए। अगर एप्लीकेशन किसी भी प्रत्याशी या विधायक महोदय द्वारा लिख लिया गया तो आप लोग जो बोलिएगा उस चीज के लिए करने के लिए हम तैयार हैं। क्या इज पॉसिबल? संभव है? कभी भी संभव नहीं है। जब एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता तो विधानसभा में कानून कैसे बन सकता है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो लड़ाई तो लड़ना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लड़ना चाहिए ना। तो लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने आप को टॉप से जमीनी स्तर पर लाके ला सकते हैं। लगातार हमारी जमीनों का खनन किया जा रहा है। आज खनन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जो पॉलिसी है उस चीजों को छुपाते हुए खनन पदाधिकारी से लेकर उच्च वरीय पदाधिकारी तक लगातार पैसों का खनन करते हुए, उत्खनन करते हुए लगातार हमें लूटने का काम कर रही है। CNT एक्ट, SPT एक्ट का लगातार धड़ल्ले से मतलब विरोध किया जा रहा है। उस चीज का लगातार क्यों ऐसा? हमारे लोगों के साथ ऐसा क्यों? अगर आदिवासी मूल निवासियों की सरकार है तो ऐसा क्यों? आज हमें सोचना पड़ेगा। आज ये जमीन अगर खाली है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जमीन का उत्खनन भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, CNT SPT कानून को हमें जानने की जरूरत है। आज बहुत सारे जगह पर देख सकते हैं ईचागढ़ विधानसभा में, क्योंकि सभी नेता मंत्रियों को इस चीज का आभास हो चुका है कि 2024 में बदलाव का संकेत आ चुका है। इसीलिए हर एक पार्टी जेबी केसस को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं वो चाह रही है कि इनको नीचे गिराने का काम करे। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं जेबी केसस लगातार उन जन मुद्दों के साथ जिनके खिलाफ शोषण हो रहे, उत्पीड़न हो रहे, शिक्षा के खिलाफ चाहे जिस स्तर पर बात करें, लगातार जेबी केसस साथ है, साथ रहेगा। जब तक हम अपना हक और अधिकार डालें तब तक लगातार हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खनन हो रहा है। क्या बात है भाई, हम लोगों ने गुनाह क्या किया है? झारखंड अलग हुआ है, किसके लिए हुआ है? बिहार से अलग हुआ है, बिहार से हम लोगों ने मांगने गया था क्या? आज ही का खबर है कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटा बने चपरासी बन गए। बोलिए, सत्यानंद भोक्ता जो झारखंड के श्रम मंत्री हैं, उनके बेटा चपरासी बन गए। और हम लोग के लोग कहाँ हैं? श्रम मंत्री का बेटा चपरासी बन जा रहा है, हम लोग के घर के घरे में रह जा रहे हैं। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। जो लोग नियम कानून बनाने जा रहे हैं वही लोग नियम कानून का विरोध कर रहे हैं। लगातार भारत के संविधान का, झारखंड के इस क्या बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा दूसरे के अधीन में जो अभी तक स्वाधीन नहीं हुआ है, उस क्षेत्र से हम लोग जूझ रहे हैं। तो लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आज चिंतन मंथन करने का विषय है। दमयंती जी भी आई हुई है, लगातार वो भी आंदोलन कर रही है। इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं जन मुद्दों पर हो, चाहे जो भी हो, शिक्षित व्यवस्था हो, चाहे हमारे इस कार्यालय को लेकर जो भी ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे प्रखंड लेवल का हो, चाहे उच्च स्तरीय लेवल का हो, लगातार झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति संघर्ष करते हुए, ईंट से ईंट बजाते हुए, जवाब देते हुए, आंख से आंख मिला के एकदम पॉइंट टू पॉइंट, अगर हम लोगों की जमीन पर हमारा अधिकार नहीं रहा, चाहे कोई भी कंपनियां बसे, उन पे हमारा हक और अधिकार रहना चाहिए। CNT एक्ट कहता है। आज हम लोग गए थे उस जगह पे उम्मीद स्थित, तो एक बात बताना चाहते हैं। वहाँ पे उन लोगों द्वारा कहा गया कि नहीं, हम लोग का जमीन पर आपका क्या है? तो सबसे पहला सवाल, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं पे भी रह सकता है, कोई कहीं पे भी सभा कर सकता है, कोई कहीं पे भी टीम गठित कर सकता है। तो फिर हम लोगों ने क्या गुनाह किया था? और हम लोगों ने ग्रामीण के बुलाने पर ही वहाँ गए थे, खुद से नहीं गए थे। तो हम लोगों ने क्या गुनाह किया? आज हम लोगों ने सोचने की विषय है और अधिक समय ना लेते हुए आप सभी से आग्रह करते हैं, माताएं बहनें जो भी, आज हो सकता है कि हमारे इस बीच कोई रिटायर्ड टीचर हो, कोई रिटायर्ड कर्मचारी हो, सभी
जो जिस मुद्दे पर हो फ्री है तो अपने चर्चा कीजिए। वो लड़का क्या कर रही है वो मत देखिए, वो लड़का क्या कर पाएगा उसके लिए विचार करना हम लोग का जरूरी है। अन्यथा हम लोग अपना झारखंड के लिए और झारखंड के इस माटी के लिए अगर बलिदान देने की जरूरत पड़ी तो जरूरत तो 88 साल से पड़ी थी, लेकिन झारखंड बनने के पहले जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो कल्पना की थी कि झारखंड बनने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, आज देख सकते हैं झारखंड बनने के 23 साल हो गए, लेकिन हमारे झारखंड के युवा पीढ़ी सामने बैठे हुए हैं और अगर आप लोग अभी नहीं लड़ पाए तो आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। तो अधिक समय ना लेते हुए आप सभी से विदा लेते हैं और